हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आगे पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ लिया था। आज हम उसके ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल क्या होते हैं? आपके एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। एग्जाम्पल आपका CO2। सी क्या है? आपका एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। और उसका ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ओके, फिर आपका मेटल्स आते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे KOH और NaOH दोनों क्या है? हाइड्रोक्साइड्स हैं। किसके? ये पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड है, ये आपका K है, ये पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड। दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, बेसिक नेचर के हैं। उसके बाद आते हैं आपके मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड मैंने क्या कहा था आपको? मेटेलॉइड कौन कौन से होते हैं? जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, टेलुरियम और एंटीमनी, है ना? ये मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स होते हैं। और एक्सेप्शनल केस में सिलिकॉन को भी हम मेटेलॉइड मानते हैं। ओके, अब देखना, मेटेलॉइड्स और प्लस कुछ और सब्सटेंस होते हैं, आपको याद रखना है। बे अल जन सन पब। ओके, बे अल जन सन पब, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड व्हाट इज दिस? टिन एंड दिस वन इज लेड। मैं ये लिख देती हूँ, ये टिन है और ये है आपका लेड, ठीक है। तो मेटेलॉइड्स, जितने भी मेटेलॉइड्स हैं प्लस बे अल जन सन पब, ये जो एलिमेंट्स है ये सारे क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है वो होता है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करे वो होता है आपका एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से बनाते हैं? सारे के सारे मेटेलॉइड्स, ठीक है। उस और बे अल जन सन पब, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन एंड लेड, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, मेटेलॉइड सब के सब मेटेलॉइड्स बनाते हैं एक्सेप्ट जर्मेनियम। जर्मेनियम को छोड़ के सारे मेटेलॉइड्स क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये सारे भी क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लेकिन जर्मेनियम क्या बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो जर्मेनियम एक एक्सेप्शन है मेटेलॉइड्स में, जो कि मेटेलॉइड्स तो है लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड ना बना करके एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। ओके, उसके बाद हम जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी S ब्लॉक, P ब्लॉक और अदर एलिमेंट्स हैं, उनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या करते हैं, ठीक है। S ब्लॉक के ऑक्साइड्स क्या करते हैं? जब भी उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है ना, तो वो जलने लगते हैं, एक तरह से फ्लेम टेस्ट देते हैं वो लोग। आपको पता है हमेशा बर्निंग जो होती है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो आप कोई भी चीज़ जला नहीं सकते, ठीक है। तो क्या होता है? S ब्लॉक के एलिमेंट्स ना फ्लेम टेस्ट देते हैं। फ्लेम टेस्ट मतलब जलने पे ना वो कुछ कलर शो करते हैं, जिसकी वजह से हम उस एलिमेंट को पहचान लेते हैं। सपोज आपको कोई एलिमेंट दे दिया S ब्लॉक का, आपको पहचानना है कौन सा एलिमेंट है, तो आप उसे बर्न करोगे ना तो उसका अलग सा कलर दिखेगा, हर एलिमेंट का अलग अलग कलर दिखेगा, तो उस हिसाब से हम उसको पहचान लेते हैं। तो फ्लेम टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है एग्जाम में, तो फ्लेम टेस्ट आप जरूर पढ़ोगे। फ्लेम टेस्ट में क्या होता है? लिथियम कौन से कलर का टेस्ट देता है? क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन मतलब सिंदूरी लाल जो होता है ना, सिंदूरी लाल रेड कलर का आपका फ्लेम देता है। जब आप इसको जलाओगे तो क्रिम्सन रेड कलर का वो फ्लेम आपको दिखेगा, वो जलेगा क्रिम्सन रेड कलर में। आपने देखा अलग अलग कलर में सब्सटेंस जलते हैं, जैसे हमारा गैस हुआ, हम गैस जलाते हैं तो वो ब्लू कलर में जलता है, ठीक है, वो एक गैस है, वो अलग कलर में जल रही है। नॉर्मली जब हम कुछ जलाते हैं तो येलो या रेड कलर में जलता है, ठीक है। इसी तरह लिथियम जो है ना, क्रिम्सन रेड कलर में जलता है। ओके, सोडियम हमारा गोल्डन येलो कलर में बर्न होता है। पोटेशियम जो होता है वो वायलेट कलर में बर्न होता है। पोटेशियम क्या होता है? वायलेट कलर में बर्न होता है। पोटेशियम जलाओगे तो वायलेट कलर का, बैगनी कलर का कलर आएगा। रुबीडियम क्या होता है? रेड वायलेट, यानी कि लाल और बैगनी का मिक्स कलर आपको दिखेगा, ठीक है। आपने फ्लेम देखा है? थोड़ा सा बीच में येलो होता है, फिर ऊपर आते आते ब्लू हो जाता है, जो हम गैस का जलाते हैं ना। इसी तरह इसमें रेड वायलेट बनता है, उसमें येलो ब्लू बनता है, इसमें रेड और वायलेट बनता है। सीजियम का क्या होता है? ब्लू कलर का जलता है ये, ठीक है।
मैग्नीशियम वाइट कलर का। अब देखना पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ये एस ब्लॉक में बना रही हूँ, तो एस ब्लॉक में क्या आएगा, लिथियम, लीना, सोडियम की रब से फरियाद। ये आपको आता होगा आई थिंक, नहीं भी आता है तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको पीरियोडिक टेबल में सिखा दूंगी पीरियोडिक टेबल याद करना। ओके, अब क्या, लिथियम बेरिलियम, ठीक है, बिग मंगे का सर बरा, ओके। सी, लिथियम का हो गया क्रिम्सन रेड, सोडियम का गोल्डन येलो, पोटेशियम का वायलेट, रुबिडियम का रेड वायलेट, सीजियम का ब्लू। फ्रेंशियम को हम काउंट नहीं करते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं करते। नीचे वालों को अक्सर करके हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। जो एकदम नीचे वाले होते हैं और जो एकदम ऊपर वाले होते हैं, यानी हाइड्रोजन वाला लेवल का जो होता है, उनको हम जनरली काउंट नहीं करते हैं जब भी हम कोई प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी अलग ही प्रॉपर्टी चलती है, ये अपने अलग ही धुन में रहते हैं। बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, उनकी हम प्रॉपर्टीज़ अक्सर करके पढ़ पाते हैं। क्या है कि बेरिलियम, बेरिलियम ना फ्लेम टेस्ट शो नहीं करता, कोई कलर नहीं दिखाता, नो कलर, नो कलर, फ्लेम टेस्ट शो ही नहीं करता है। मैग्नीशियम को भी आप कह सकते हो नहीं शो करता, क्योंकि इसका फ्लेम जो है ना वाइट कलर का होता है, मतलब नो फ्लेम मान लेते हैं उसको। तो इन दोनों को आप कह सकते हो कि ये कोई कलर शो नहीं करते या फ्लेम टेस्ट नहीं देते। इनका जब होता है ऑक्सीडेशन का साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ये वाइट कलर देता है बस, ओके। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देता है। जो आप ईंट देखे होगे, नई नई ईंट जो पक के आती है ना, वो ब्रिक रेड कलर, मतलब ईंट के ब्रिक मतलब होता है ईंट, रेड मतलब उसका रेड कलर, वैसा रेड कलर का फ्लेम देता है कौन, कैल्शियम। उसके बाद आपका आता है स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम क्या डार्क रेड कलर का देता है, मेहरून कलर का, मेहरून कलर आप जानते हो, डार्क रेड जो कलर होता है उस कलर का ना फ्लेम देता है ये स्ट्रॉन्शियम। लास्ट आता है आपका बैरियम, बैरियम एप्पल ग्रीन कलर का देता है। एप्पल ग्रीन क्या, आपने एप्पल देखा होगा, लौकी देखिए ना, लौकी के कलर का देता है, ठीक है, लौकी के कलर का बैरियम देता है। ये सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप नीट एग्जाम देने वाले हो ना, तो इसको तो बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप अच्छे से याद रखोगे। वैसे ये एस ब्लॉक का टॉपिक है, पर मैं इसमें पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि इसमें बीच में आया तो मैंने पढ़ा दिया, ओके। आप चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद करते चलोगे, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद देखना क्या है, मैं इसके बारे में पढ़ा रही थी ना आपको, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हम ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो वाटर में नहीं घुलते। लेकिन एक्सेप्शन है इसका, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड्स ना वाटर में घुल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रिएक्शन लिख के बताऊं, Na2O है, इसको आप वाटर में डालोगे ना, वाटर में डालोगे तो NaOH बना देगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा बेस है, बहुत अच्छा क्या है, बेस है। इसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड जो भी है वो भी बहुत अच्छा बेस है, ये बना देता है KOH बना देता है जब ये वाटर में इसको घोला जाता है। उसके बाद आपका आता है कि सोडियम और पोटेशियम क्या है ना, अगर आप इसको एयर में खुले छोड़ दोगे ना तो बहुत जल्दी इसमें आग लग जाती है, बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और विगरसली कैच फायर। विगरसली मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी से, विगरस आप जहाँ भी पढ़ोगे तो मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्शन हो रही है, तो विगरसली कैच फायर। पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम क्या होते हैं, विगरसली कैच फायर, बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं। इसीलिए इनको जब रखा जाता है ना लैब में, तो इसको केरोसिन ऑयल में करके रखा है, केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है, नहीं तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, मतलब आप हवा में इसको ऐसे रखोगे ना तो वो आग पकड़ लेगा, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। अगर आप बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हो तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि केरोसिन ऑयल में इन्हें क्यों डुबा के रखा जाता है, तो आप रीज़न लिखोगे क्योंकि ये बहुत जल्दी फायर पकड़ लेते हैं, बहुत ईजिली विगरसली एक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ओके। सेकेंड थिंग, आपका सेकेंड पॉइंट क्या है, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एंड मैग्नीशियम। आप याद रखो, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एंड मैग्नीशियम, ओके। ये क्या करते हैं, इनको जब ना आप ऐसे हवा में रख दोगे तो आप सपोज कर लो ये कोई मेटल लाके, इनका मेटल लाके आपने ऐसे रख दिया, तो इनकी ना आउटर लेयर पे ना ऑक्साइड, इनकी ही ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। सपोज अगर आपने एल्यूमिनियम रखा तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कौन सा बनता है, मेनली Al2O3, इसकी ऑक्साइड की लेयर चारों तरफ बन जाएगी। सपोज करो ये आपका मेटल है,
इसके किनारे किनारे, ये आपका Al मेटल है, इसके किनारे किनारे Al2O3 की लेयर बन जाएगी, ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। ये लेयर क्यों बनती है? कि जब भी किसी मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि वो डिकम्पोज हो रहा है, तो मतलब कि वो टूट रहा है एक तरह से। यानी कि जैसे मान लो सोडियम ऑक्साइड था ना, इसको पानी में डाल दिया तो ये टूट करके दूसरा कुछ कंपाउंड बना लिया, ये ओरिजिनल तो नहीं रह गया ना। ऐसे ही Al जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Al2O3 बना रहा है, तो ओरिजिनल Al नहीं रह गया वो। तो ये मेटल्स क्या चाहते हैं कि हम अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन रखें, हम किसी चीज़ में कन्वर्ट ना हो। तो क्या करते हैं, ये अपने किनारे किनारे वाले जो इसके एटम्स होते हैं उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बीच में खुद ब खुद Al की तरह ही रह जाते हैं। मतलब कि बीच में वो मटेरियल रह जाएगा, उसके किनारे किनारे ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। इनके साथ ऐसा होता है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, इनके साथ ऐसा होता है कि इनके किनारे किनारे प्रोटेक्टिव ऑक्साइड, प्रोटेक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पूरे मेटल को ऑक्सीडाइज होने से बचा रहे हैं, तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, ये इन्हीं एलिमेंट्स के साथ होता है, आप अलग से याद रखेंगे कि हवा में छोड़ देने से इनके किनारे किनारे प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है। उसके बाद आपका क्या है, फेरस एंड कॉपर। फेरस एंड कॉपर क्या होता है, बर्न नहीं करते, इनको आप जलाओगे तो ये जलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। फेरस की अगर फीलिंग्स मतलब होता है छोटे छोटे उसके टुकड़े, यानी कि इसको कभी कभी आयरन चिप्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, एकदम पतले पतले से टुकड़े अगर आप जलाओगे ना तो बहुत तेज़ी से जल जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, आयरन जल्दी नहीं जलता है, लेकिन आयरन फीलिंग्स बहुत जल्दी जल जाती हैं, ठीक है। कॉपर को जब आप जलाओगे तो उसके अराउंड क्या ब्लैक कलर की ना लेयर बन जाती है, ब्लैक कलर का ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जब भी आप कॉपर बर्न करोगे उसके किनारे किनारे ब्लैक कलर की ऑक्साइड लेयर बन जाती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे हो कॉपर 2 ऑक्साइड है ना। अब ये 2 क्या होता है मैं आपको यहाँ बताती हूँ। सपोज करो ये लिखा हुआ है कि आपका कॉपर 2 ऑक्साइड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इस 2 का मतलब क्या होता है, अगर आपका कॉपर 1 ऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कॉपर पे +2 का चार्ज है, कॉपर पे +2 का चार्ज है। इसका मतलब कॉपर पे +1 का चार्ज है। तो देखना, अगर कॉपर 2 ऑक्साइड लिखा है तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 का। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे कॉपर के ऊपर +2 है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगेगा इसको कंपाउंड बनाने में। तो ये क्या हो गया, इसमें -2 था, पूरा ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। तो कॉपर 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला हुआ CuO, ठीक है। अगर कॉपर 1 ऑक्साइड दिया है मतलब कॉपर पे +1 है, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 होता है। तो यहाँ पे 2 कॉपर लगेंगे तब ये बैलेंस होगा, तो Cu2O, यानी कि यहाँ पे +1 और इसका भी +1, ठीक है। तो +2 हुआ, फिर यहाँ पे -2, दोनों बैलेंस कर गए, तब ये न्यूट्रल कंपाउंड बना। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, Cu2O। जब आपका कॉपर 1 ऑक्साइड दे रखा है, किसी भी कोई भी एलिमेंट है उसके आगे 1 दे रखा है ऐसे ब्रैकेट में रोमन नंबर में, तो मतलब कि इसके ऊपर +1 का चार्ज, ये दे रखा है तो मतलब इसके ऊपर +2 का चार्ज, ओके। तो इस हिसाब से कंपाउंड बनाते हैं। ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज की चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये आपके रिडॉक्स चैप्टर में आप पढ़ते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में इसको बताया जाएगा, तो चिंता करने की बात नहीं है, आप अभी इतना समझो। उसके बाद एक और चीज़ आती है, क्या है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो हमने यहाँ पे पढ़ा, एम्फोटेरिक में क्या होता है, ये Al2O3 का ना रिएक्शंस पूछी जाती हैं। अगर आप बोर्ड्स में हो या फिर नीट का एग्जाम भी देने जा रहे हो ना, तो आपसे रिएक्शन पूछी जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी रिएक्शन दे देती है कि आप फिल करिए इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ये आपको दे दिया, बताइए इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। तो ये 2 रिएक्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड की पड़ जाती है, ये एम्फोटेरिक रिएक्शंस हैं। मतलब कि ये देखिए, Al2O3 एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, Al2O3 बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं ना, कि वो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ कौन रिएक्ट करता है, बेस रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये क्या है, बेस है, तो बेस के साथ ये एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका क्या हो गया, एसिड और बेस दोनों की तरह इसका रोल हो गया ना। तो दोनों की तरह जो ऑक्साइड रोल करते हैं, दोनों का रोल निभाते हैं, वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स।
और Al का हम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, NaOH के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया। ठीक है, तो आप याद रखोगे HCl के साथ रिएक्ट करके AlCl3 बनाता है और NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 बनाता है। ये आपका क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, आपको ये दे देगा, बोलेगा प्रोडक्ट्स लिखो, तो प्रोडक्ट्स आपको बताना पड़ेगा। कभी कभी बाई प्रोडक्ट भी पूछ देता है, तो आप बाई प्रोडक्ट भी याद रखोगे कि वाटर बन रहा है। ओके, अब आपका एक और बात, कभी भी मेटल है ना, मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल एक मिनट, मेटल ऑक्साइड, हाँ, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। और ये मेटल ऑक्साइड जब फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो क्या बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, OH हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे होगा ना, ये मेटल ऑक्साइड है, H2 के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोक्साइड बना दिया। मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड को, यही वाला मेटल ऑक्साइड को जब H2O के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे कि यहाँ पे बना है, मेटल ऑक्साइड को H2O के साथ रिएक्ट किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड। याद रखने वाली बातें कौन कौन सी आज की, एक तो जो यहाँ पे मैंने टेबल बना के दिया था सबका कलर, फ्लेम टेस्ट। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड देते हैं, नॉन मेटल्स क्या देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, मेटल्स आपके बेसिक ऑक्साइड्स, और मेटलॉइड्स आपके मेटलॉइड्स, और ये जो सारे हैं ये सारे क्या देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर आप नीट के हिसाब से पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन भी याद रखोगे, ये पूरा याद रखोगे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो बोर्ड्स के लिए आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, प्लस एक एक एग्जाम्पल आप याद रखोगे। और मेटलॉइड में आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए सिर्फ आप Al2O3 याद रखोगे। ठीक है, Al2O3 से आपका काम चल जाएगा। ये रिएक्शन तो याद ही रखनी है, नॉर्मल सी रिएक्शन है कि कोई भी मेटल है उसमें अगर आप पानी डाल रहे हो तो उसका ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड है उसमें पानी डाल रहे हो तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स आप चाहो तो याद रख सकते हो बोर्ड्स के लिए। वैसे उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, और सेकंड ये वाला इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसमें भी Al का। ठीक है, ये आप याद रखोगे। और नीट वाले तो सारा ही याद रखें, उनके कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि सारी की सारी NCERT की चीज़ें हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।